हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र कहती है कि ईसा के बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का विकास का मतलब है गहरी समझ। वही बुद्धि गहरी है जो विवेकी है, जिसे अंत और अनंत का, सत्य का और असत्य का पहचान है। हमें विवेक बढ़ाने और चेतना बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम संसार को और ईश्वर को भी वैसे ही देख सकें जो वास्तव में है। ख्रिस्त जयंती का सप्ताह 30 दिसंबर 2023 शनिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 17 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40 तक। हम सृष्टि के ताज कहे जाते हैं। हम मनुष्य सृष्टि के ताज हैं। पर मनुष्य को सृष्टि के ताज कहे जाने के पीछे क्या बड़ा तर्क है। यही कि मनुष्य के पास सबसे तेज दिमाग है, मनुष्य के पास समझ है और विवेक भी है। इसलिए मनुष्य की बुद्धि उसे समझ और विवेक देती है। इसलिए मनुष्य इस संसार में है कि अपने विवेक को जगाकर जीवन जिए। क्या आपको पता है कि हमें जो मन, बुद्धि, विवेक मिला है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? स्तोत्रकार स्तोत्र 34 पद संख्या 8 कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, चख कर देखो कि प्रभु कितना मीठा है। बहुत से लोग मन का उपयोग तो करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, परीक्षा पास करना, नौकरी के लिए जितनी पढ़ाई हो सके करना, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पढ़ना, कंपनी खड़ी करनी है इसलिए पढ़ना, व्यापार का साम्राज्य फैलाना है इसलिए पढ़ना। लेकिन ये हमारी बुद्धि का बहुत छोटा छोटा उपयोग है और वास्तव में मन का ये उपयोग कोई बेहतर और श्रेष्ठ उपयोग नहीं है। हमें कुछ गहराई में जाकर के समझदारी से विवेक बढ़ाने की ज़रूरत है। केवल रोटी कमाना, मकान बनाना, दुकान चलाना और व्यापार का विस्तार करना ही हमारे मन का उपयोग नहीं हो सकता। हमें स्वयं को जानने और आत्मा को समझने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में विवेक की गहराई चाहिए और जब हम विवेक की गहराई में हैं, जैसे आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा बुद्धि और समझ विवेक में बढ़ते गए। इसका अर्थ है कि जो हम हैं, शरीर, मन और जो बाहर दिखाई देता है संसार, इस परिवर्तनशील संसार को देखना, समझना, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, तो देख समझ करके संसार को जीतना, यही हमारे विवेक का उद्देश्य है। अगर हम धर्मशास्त्र को गहराई से पढ़ें तो हमें प्रज्ञा मिलती है कि हमें ये जो संसार मिला हुआ है, हम इस संसार में जी रहे हैं। हमारा शरीर इस संसार का ही अंग है, हमारा मन इसी शरीर से विकसित हुआ है और इस मन से हमें विवेक को जगाना है, चेतना को जगाना है, जिससे हम इस संसार को, शरीर को, मन को देख सकें, परख सकें, जांच सकें और इस बाहरी संसार को त्याग कर
त्यागपूर्ण भावना से सभी चीज़ों का उपयोग करें और इसकी क्षणभंगुरता को समझते हुए वैराग्य का भाव और आध्यात्म का भाव जागने दें। संत यूहन्ना लिखते हैं कि अगर हमें संसार की समझ नहीं है तो हम समझदार नहीं हैं। संसार में व्याप्त चीज़ें क्षणिक हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, उनका सही उपयोग, समझदारी से उपयोग जरूरी है। जो हम संसार देखते हैं, जो हमें आकर्षित करता है और उसी से कामना उठती है, तृष्णा उठती है और उसी का फल होता है कि हम तृष्णा कामना द्वारा बंध जाते हैं। हमारा मन ही संसार है और मन ही बंधन में होता है। इसलिए हमें मन पर विजय की ज़रूरत है। हमें अपने मन पर विजय पाने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत, क्योंकि मन में ही वासना, तृष्णा, कामना निवास करते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हमें समझदारी और विवेक मिले। सिमियोन की तरह ही आज के सुसमाचार में हम नबिया अन्ना के बारे में पढ़ते हैं, जो करीब 7 साल वैवाहिक जीवन जीने के बाद विधवा हो गई, लेकिन वह प्रभु के प्रेम में, प्रार्थना में, चेतना में, भक्ति में, सतत प्रार्थना में जाग करके अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित की। इसलिए नबिया अन्ना का जागना, प्रार्थना करना, मंदिर में होना इस्राएल की प्रार्थना है, इस्राएल की प्रतीक्षा है, बुजुर्ग महिला की प्रतीक्षा है। और उपयुक्त समय में, सही समय में ईश्वर उनको आशीर्वाद देता है, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है कि वे मुक्तिदाता को देख पाती हैं। वह धर्मी नारी जो प्रार्थना करती थी, स्वयं और इस्राएल की मुक्ति के लिए सतत प्रभु में जुड़ी रहती थी, ईश्वर उनको आशीर्वाद देता है कि वे मुक्तिदाता ईसा को देख पाती हैं और वही उनके मुक्ति पाने का एक प्रतीक भी है। और वह न केवल स्वयं मुक्ति पाती है, लेकिन वहाँ मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को बताती है, दिखाती है और उसके बारे में समझाती है। जो भी व्यक्ति मुक्त है, मुक्त हो गया, मुक्ति का अनुभव करता है, वह दूसरों के लिए भी मुक्ति का कारण बनता है। हो सकता है आप अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच मुक्ति का अनुभव करते हैं और मुक्ति का अनुभव करें और लोगों को भी मुक्ति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करें। हमें जो बुद्धि मिली है वो विवेक और चेतना जो जाग जाए, जिसे हम आत्मज्ञान, आत्मचेतना में बढ़ें और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसका सही उपयोग करें और विवेक का, समझदारी का प्रतिदिन उपयोग करते हुए मुक्ति का अनुभव करें। आमीन।